सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वरदापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं रन्ध्रानवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायलप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्रीच्युतां ततोऽन्यं कम्बादयालं शरणं व्रजेम। कम्बादयालं शरणं व्रजेम। बंसी विभूषित कराल नवनीरदाभात पीताम्बरादयरुण बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरथोक्षजे ययात्मा अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति ययात्मा संप्रसीदति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं श्रीकृष्णाय वयं
बंदं राधा के परम पावन पद अरविंद, जिनको मृदु मकरंद को नित चाहत श्याम मिलिंद, जिनको मृदु मकरंद को नित चाहत श्याम मिलिंद, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम कृपा बिनु सपने जीवन लह विश्राम, बिनु सतसंग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, काहू को बल भजन को, काहू को आचार, दास भरोसे श्री राधा के, सोवत पाँव पसार, दास भरोसे श्री राधा के, सोवत पाँव पसार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम
दीनबंधु कृपा सिंधु पतित पावन परमेश्वर भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म नंद नंदन यशोदानंदन देवकी नंदन वसुदेव सुत वासुदेव भगवान श्री कृष्ण रस राशेश्वरी सर्वेश्वरी मातेश्वरी पूर्णेश्वरी वृंदावनेश्वरी कृष्ण प्रिया कृष्ण वल्लभा कृष्ण प्राणात्मिका कृष्ण आराधिका वृषभानुजा कीर्ति कुमारी श्री राधा जगत के समस्त संत भक्त गुरु सद्गुरु एवं आप सबों के भीतर विराजित भगवान श्री सीताराम एवं राधे श्याम का प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए सबके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। श्री किशोरी की अनंत कृपा हम सब जीवों के ऊपर इस हरि कथा के रूप में बरस रही है और ये हरि कथा मनुष्य जीवन के प्राण गोपियां कहती हैं कि तब कथामृतम तप्त जीवनम। हे ठाकुर, आज आवाज बहुत है। आप सब जो आसपास में हैं, जिनके भी आसपास कोई बोलता है उनको चुप करा दे। कोई आसपास बोलने मत दीजिए, आज बहुत शोर है इधर उधर से। तब कथामृतम तप्त जीवनम। हे ठाकुर, आपकी कथा यह ताप युक्त जीवन के लिए अमृत के समान है। हमारा जीवन दग्ध है, जल रहा है दुखों से, कष्टों से, और इस दुख और ताप से मुक्ति दिलाने का एकमात्र कोई साधन है तो श्री गोविंद की कथा ही है। गोपियां जो प्रेम भक्ति की आचार्य हैं, वह भी स्वीकार करते हैं कि इस संसार में जितने भी साधन हैं, जब तक योग, व्रत, उपवास, नियम, अनंत अपूर्वत संभावी साधना, इन सबों में श्रेष्ठ क्या है? गोपी कहती है, ठाकुर जी, श्रेष्ठ तुम्हारी कथा है। इसलिए जब कभी भी तुम्हें कथा की प्राप्ति हो जाए तो अपने ऊपर श्री किशोरी और गोविंद की विशेष कृपा समझना कि हमारे ऊपर
किशोरी जी की कृपा हो चुकी है, गोविंद की कृपा हो चुकी है। हमने देखा कि कल ब्रजमंडल में भगवान अनंत लीलाओं को संपादित कर रहे हैं। जन्म से लेकर पूतना वध से लेकर तृणावर्त से लेकर सक्तासुर, अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर, कालिया दमन, उसके पश्चात ठाकुर ने चीरहरण लीला, और चीरहरण लीला के बाद ठाकुर ने गोवर्धन लीला किया। ये कथा क्या है? ये श्री कृष्ण की जितनी भी कथा है, जितनी भी लीलाएं हैं, वो सब महारास की तैयारी हो रही है। महारास का अर्थ है जीव और शिव का मिलन, भगवान और जीव का मिलन। आज बहुत कोलाहल है, कोई कार्यकर्ता खड़े हो जाओ, मेरे कानों में अगर आवाज आएगी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। जिनको बोलो जो जहां है वहां बैठे। पहली बात तो यह है, कथा शुरू हो जाए तो आना ही नहीं चाहिए, घर में ही बैठे रहो। कथा आरंभ होने के पूर्व आने का विधान है यहाँ। कथा प्रारंभ हो गया और तुम आके शोर मचा रहे हो, स्वयं को भी पतित कर रहे हो, बैठे हुए लोगों को भी पतित कर रहे हो। घर बैठो, तुम्हारे लिए कथा नहीं है। ये जो 7 बजे से लोग बैठे हैं उनके लिए कथा हो रही है। कथा में ऐसे आया जाता है और ऐसे बैठा जाता है कि न तुम किसी से डिस्टर्ब हो, न तुमको कोई डिस्टर्ब करे। शांति से कोने में जगह मिले कोने में बैठ जाओ, दूर जगह मिले दूर बैठ जाओ। बच्चे हैं तो उनको लेके पीछे बैठ जाओ, पाँव में दर्द होता है पीछे बैठो पाँव फैला के। ये सब कुछ नियम है कथा के। अब तो कहते हैं वही बुढ़ापा आ गया पर अभी तक संस्कार नहीं आए, कथा विश्राम होने को आया, अब 1 दिन और बचा है, अभी तक आपको कथा श्रवण करने ही नहीं आया, बैठने ही नहीं आया। जितासन जितेंद्रिय जित संग, ये कथा श्रवण का प्रथम 3 नियम है। ठाकुर ने ब्रजमंडल में अनेक लीलाएं की हैं और उन सब लीलाओं का जो सिरमौर है, ये सब लीला, ये जो पूतना की वध है, ये जो सक्तासुर का वध है, अघासुर का, ये सब सिर्फ रास की तैयारी हो रही है। महारास की तैयारी के लिए ठाकुर इन सबों का वध कर रहे हैं, क्योंकि ये सब हमारे शरीर में ही है। और जब तक इन राक्षसों का वध नहीं हो जाता, तुम्हारे शरीर से निग्रह नहीं हो जाता, तब तक हम तुम महारास के अधिकारी नहीं हो सकते। पहले ही महारास हो सकता था, राक्षस को बाद में मार लेते। पर मैंने तुम्हें कहा कि ये कृष्ण लीला कोई साधारण लीला नहीं है। कोई एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जिसने 6 दिन में किसी को मार दिया, किसी सांप को मार दिया, गधे को मार दिया, इसको मार दिया, ये तो बड़ी साधारण बात है। अगर इतनी बात है तो हमारा भरत, दुष्यंत पुत्र भरत, वो भी बाघ शेर के दांत गिन लेता था ऐसे खोल के, 1 2 3 4 5। बड़े बड़े वीर हैं। आज भी तुम देखो, टीवी चैनल्स ऑन करो तो कई ऐसे लोग हैं जो बाघों के साथ खेलते हैं, शेरों के साथ, सांपों के साथ। ये कोई ठाकुर इसके लिए नहीं आए हैं कि सांप के ऊपर नाच लें और उसको मार दें और उसको वध कर दें। ये बड़ी साधारण बात है, इसके लिए ठाकुर का संकल्प ही बहुत है।
ठाकुर जी वास्तव में ये कृष्ण लीला क्यों है? ये कृष्ण लीला केवल महारास के लिए। महारास को छोड़कर और कृष्ण ने कोई लीला ही नहीं की। जैसे भी तुम सोचते हो, लोग कहते राम जी 12 कला के हैं और कृष्ण जी 16 कला के हैं। वो क्या, और ये 4 कला और क्या है? यही महारास है। भगवान राम मर्यादा में आए इसलिए महारास नहीं कर पाए। महारास कहने का अर्थ है कि जीव को जिस आकर्षण में अपने पास कृष्ण ने बुलाया, राम जी वो नहीं की। भाई मर्यादित होके आना है तो आओ। श्री कृष्ण ने कहा एन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से तुम्हारी मति मुझ में लग जाए, इसके लिए मुझे जो जो करना होगा मैं करूंगा। इसीलिए तो इनको अवतार नहीं कहा जाता, ये अवतारी हैं। बाकी सब अवतार हुए हैं, पर कृष्ण स्वयं भगवान स्वयं अवतारी है, भेजा नहीं है। ऐसा नहीं कि भेज दिया नरसिंह को, भेज दिया वो हमारे 12 अवतार को, मत्स्य अवतार को। कहा नहीं नहीं, इस बार मैं स्वयं जा रहा हूं। क्यों? कहा कली काल नजदीक है। ये द्वापर की लीला थोड़े ही है। द्वापर 100 वर्ष बचा था, तब श्री कृष्ण यहाँ से अपने धाम को गए। अब लाखों वर्ष की द्वापर का युग है और उसमें बचा था 100 वर्ष, तो उसको क्या बोलोगे तुम? कलयुग ही तो बोलोगे। भागवत ये भागवत वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की लीला द्वापर की लीला नहीं है, कली काल की लीला है। और कितने लोग अभी बैठे हुए हैं कि कलयुग में अवतार होगा तो हम सीखेंगे। मरमरा जाओगे। पता नहीं कितने लाख वर्ष अभी कलयुग है, अभी तो कितना ही गुजरा है। तुम रहोगे क्या? 20 साल और जिंदगी है, बैठे हुए वो कलयुग क्या अवतार होगा, सफेद घोड़े पर आएगा, ऐसा बैठेगा, वहां होगा क्या? तुम्हारे जो कली काल के अवतार हैं श्रेष्ठ वो श्री कृष्ण ही तुम्हारे लिए, हमारे लिए प्रत्यक्ष देवता है। इसलिए श्री कृष्ण ने ये महारास की लीला की। और महारास की लीला के पहले ब्रज की जितनी भी लीलाएं हैं वो सिर्फ उसकी सीढ़ियां हैं। महारास के छत पर पहुंचने के लिए ये पूतना, उसके बाद सक्तासुर, उसके बाद तृणावर्त, अघासुर, ये सब सीढ़ी हैं। उसके बाद चीरहरण, कालिया का दमन, गोवर्धन लीला, यह भी सीढ़ी है। इसलिए श्रीमद् भागवत का प्राण किसको कहा जाता है? कहा ये रास पंचाध्यायी, जो महारास की लीला है वही प्राण है भागवत का। हम सब भी इतने दिन से कथा क्यों सुन रहे हैं पता है? आज के दिन के लिए ही सुन रहे थे। इस महारास में जैसे गोपियां कृष्ण के साथ एक हो गईं, जीव शिव की एकता हो गई, हम भी आज भगवान श्री कृष्ण के साथ एक हो जाएं। इस संसार में तुम्हारे मन के भीतर के काम को मर्दन करने वाला अगर कोई कथा है तो महारास की कथा है। कितना दुर्भाग्य है हमारे देश का कि महारास की कथा को लोग काम कथा मानते हैं, जबकि महारास की कथा अगर एक बार प्रणाम भी कर लिया, दर्शन भी कर लिया, इतना भी श्रवण कर लिया तो तुम्हारे हृदय से काम मिट जाएगा, कामना रहित हो जाओ। इसलिए आज भगवान अब ये प्रौढ़ लीला है, प्रौढ़ों के लिए परम वैदांतिक, चरम सैद्धांतिक प्रौढ़ों की लीला है। इसलिए तो शरद ऋतु में ये लीला हुई। ऋतुओं में सबसे प्रौढ़ और बूढ़ी ऋतु कौन है? शरद। बोला वर्षा ऋतु सबसे जवान है, सबरी नदियां ओवरफ्लो बहती, नदी नाली सब पानी पानी, जवान ऋतु है। शरद का प्रौढ़ ऋतु। भगवान को जब महारास करना हुआ तो शरद ऋतु का चुनाव किया। क्यों? कहा भैया ये बच्चों का खेल नहीं, ये प्रौढ़ों का है, ये बड़ी अध्ययन का विषय है, ये बड़ी चिंतन का विषय है, ये बड़ी साधना का विषय है। महाराष्ट्र में
प्रवेश नहीं मिलता देवी देवताओं को। हमारी तुम्हारी क्या बात है, ये तो ठाकुर की ऐसी कृपा है, भागवत भगवान की ऐसी कृपा है कि हमें तुम्हें प्रणाम करने का अवसर मिल रहा है महाराज की लीला को। ठाकुर ने पहले चीरहरण का लीला किया, अर्थात हमारे ऊपर जो वासना का पर्दा पड़ा है उस वासना के चीर को ठाकुर ने चुरा लिया। वासना के चीर को चुरा लेना, क्योंकि मैंने तुम्हें कल बताया था कि देखो दो ही पर्दे हैं, एक भगवान के ऊपर है, एक हमारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है। तो भगवान तो अपना पर्दा हटा लेते हैं पर जीव नहीं हटा पाता, इसलिए भगवान लीला पुरुष होके आते हैं, अवतार लेके आते हैं, फिर भी हम नहीं समझ पाते। दुर्योधन नहीं समझ पाता, शिशुपाल नहीं समझ पाता, दंतवक्त्र नहीं समझ पाता, पौंड्रक, साल्व, विदुरथ, रुक्मी, जरासंध, कालयवन कहाँ समझ पाते हैं ये सब। कंस, भगवान तो साक्षात प्रकट लिए, अवतार लिए हैं, ये नहीं समझ पा रहे। क्यों? क्योंकि ये महाराज के लिए तैयार नहीं है, उस स्थिति में नहीं है। तो केवल भगवान का प्राकट्य हो जाए, भगवान आ जाए तुम्हारे द्वार पर और तुम्हारा मंगल हो जाए, मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना है। अगर भगवान के दर्शन से ही सब कुछ होता तो रावण तो कई बार दर्शन कर चुका था, कंस तो कई बार दर्शन कर चुका था, दुर्योधन तो रोज ही दर्शन कर लेता था। क्या हुआ उसका? भगवत दर्शन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कई लोगों को लगता है भगवत दर्शन हो गया तो जीवन बन गई। अरे क्या, अगर भगवत दर्शन की भूमिका तैयार नहीं है, भगवत दर्शन का जो हृदय है वो तुमने तैयार नहीं किया, सदगुरुदेव ने तुम्हारे हृदय की, तुम्हारे भूमि की भूमिका को तैयार नहीं किया, तो राम और कृष्ण सामने खड़े होंगे, उसके बाद भी तुम रावण बन जाओगे, पूतना बन जाओगे, शूर्पणखा बनकर के उन्हें आकर के अपने सौंदर्य पे लुभाने लगोगी। शूर्पणखा भी तो आई, वो भगवान से राम को नहीं चाहती, राम से काम को चाहती। इसलिए भगवान आ भी जाएं। लोग कहते हैं एक बड़ी देर भई नंदलाला, फिर से एक बार आजा, ये अवतार ले ले। अरे क्या करेगा अवतार लेके नंदलाला? और ये तो मूर्खों की बात है कि ठाकुर नहीं है, नित्य लीला तो रोज ही चल रही है। वो 5,500 वर्ष पहले जो लीला हो गई, पर आज क्या वृंदावन में लीला नहीं चल रही? आज क्या किशोरी जी साधुओं को खीर नहीं खिलाते? आज उनको पायस नहीं खिलाते? आज क्या गोपाल किसी की गैया नहीं चराते? सब तो कर रहे हैं आज भी वृंदावन में, नंदगांव में, बरसाने में, आज भी कर रहे हैं। ये कोई पास्ट टेंस थोड़ी है हमारे तुम्हारे परदादा की तरह कि कृष्ण आए थे चले गए, राम आए थे चले गए। नहीं 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 नहीं, भगवत तत्व ये नहीं है। वो थे, वो हैं और वो रहेंगे। तुम न रहोगे, हम न रहेंगे, वो रहेंगे। भाई देखो, तुम सोने का कोई ये बनाओ, आभूषण बनाओ, या घड़ा, मिट्टी से घड़ा बनता है, तो घड़ा होने के लिए मिट्टी का होना जरूरी है, पर मिट्टी होने के लिए घड़ा होना जरूरी नहीं है। ध्यान से समझो, ये वेदांत है। घड़ा होने के लिए मिट्टी का होना जरूरी है, बिना मिट्टी का घड़ा नहीं बन सकता। पर मिट्टी होने के लिए घड़े की जरूरत नहीं है। घड़ा हो या ना हो, मिट्टी तो पड़ी है, मिट्टी तो। वैसे ही तुम्हारे कान की बाली, नाक की बाली, ये चेन, ये कड़ूला, ये होने के लिए सोने की जरूरत है, गोल्ड की। पर गोल्ड होने के लिए तुम्हारे चेन और कड़ूला और नाक और कान की बाली की जरूरत नहीं हो, न भी रहेगा तब भी गोल्ड है। ऐसे ही समझो, इस जगत में हम तुम रहे न रहे, सृष्टि रहे न रहे, दुनिया न रहे न रहे, दुनिया के होने न होने से परमात्मा के होने के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। पर परमात्मा नहीं होने से हम नहीं होंगे। मिट्टी न होगी तो घड़ा न होगा, ठाकुर न होंगे तो हम न होंगे, पर हम न होंगे तो ठाकुर न होगा, ये कौन बोल दिया? ये वेदांत है। भागवत यही समझाती है
वो तो तृतीय स्कंध में था। मैं थोड़ा गंभीर नहीं बनना चाहता था। तुम पहली दूसरी बार पांचवी बार शायद भागवत सुन रहे होगे, तो इतनी गंभीर बातें तुम्हारे साथ करूं तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ेगी, बाउंसर हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। इसलिए हम तो भागवत को स्पर्श करके निकल रहे हैं धीरे 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 धीरे। पर वास्तविक बात तो यही है जो मैंने अभी कहा। तो ठाकुर ये जो लीला कर रहे हैं, हम ऐसे जीवों के लिए जो अनंत साधन करने के बाद भी ठाकुर तक नहीं पहुंच पा रहे, मन नहीं बन पा रहा, परिवार में फंसे हुए हैं, आकर्षण में फंसे हुए हैं, कोई उपाय नहीं है, साधना भी कर रहे हैं, फिर भी काम क्रोध मद मोह लोभ हमें वहां तक पहुंचने नहीं दे रहा। तब ठाकुर ने कृपा करके महाराज की लीला की। चलो भैया, अब तुमसे कुछ नहीं होता तो मैं ही कुछ करता हूं। जब हार गई गोपियां, कात्यायनी की पूजा करते करते, व्रत करते करते, अनुष्ठान करते करते, तब रोने लगी, हे गोविंद, अब नहीं लगता कि हम तुम्हें प्राप्त कर पाएंगे। तो ठाकुर कहते हैं, चिंता मत करो, अभी हम महारास करेंगे। तुमने प्रयत्न किया, तुम हमारे तक नहीं आ पाए, ये तो हो ही सकता है। तुम असमर्थ हो सकते हो क्योंकि जीव हो, मैं तो शिव हूँ, परमात्मा हूँ, कर तुम अकर तुम सर्वथा कर तुम। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे लिए संभव है, तुम्हारे लिए असंभव होगा, कलेक्टर साहब के लिए असंभव होगा, प्रधानमंत्री के लिए असंभव होगा, राष्ट्रपति के लिए असंभव होगा, पर ठाकुर के लिए क्या संभव? इसलिए जीव जब अनंत प्रयास करने के बाद भी भगवत चरण शरण ग्रहण नहीं कर पाता, आनंद के पास नहीं आ पाता, तो ठाकुर ही आते हैं। ओ घबराओ मत, घबराओ मत, तुम थोड़ा प्रयत्न करो, मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। पर एक बात है, तुम्हें प्रयास तो करना होगा। जो प्रयास ही न करे, ठाकुर उनको नहीं बुलाए। महाराज, ये गोपियां जो दिन रात तड़पती रहती हैं भगवान के लिए, रोती रहती हैं, दर्शन एक पलक भी झपकता है ना गोपियों का। बड़ी सुंदर सुंदर गीत है भागवत में, तो इतने गीत हैं कि गीतों के ऊपर अगर प्रवचन हो तो सालों साल तक गीतों के ऊपर प्रवचन चले। ओ महाराज, ऐसे ऐसे गीत है। एक ही गीत के ऊपर कोई भागवत के प्रवक्ता, हमने सुना है करपात्री जी महाराज एक गोपी गीत के एक स्टांजा के ऊपर बोलने लगे तो 1 साल तक बोल गए, 1 वर्ष। तो ये तो अनंत सागर है, भागवत तो सागर है। हम जितना डूब सके, हमारी पात्रता जितनी है, जितना बड़ा लोटा है उतना जल लेके निकल आओ। ये तो सागर है, महासागर है। पर कम से कम लोटा भी तो लाओ, गिलास भी तो लाओ, होम्योपैथ की वो शीशी भी तो लाओ, बोतल भी तो लाओ। एकदम खाली चले आए हो, कुछ लेने के लिए आए ही ना हो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? इतनी सी भी पात्रता तुम्हें लेकर आनी होगी, और वो पात्रता कोई और नहीं, सद्गुरु ही प्रदान करेगा। जीव का सामर्थ्य नहीं कि वो पात्रता भी उपलब्ध हो सके, पात्रता को प्राप्त हो सके। इसलिए सद्गुरु ही कृपा करके उसको पात्रता प्रदान करते हैं, और उसी पात्र में फिर भगवत रस तुम भर लेते हो, फिर मस्ती में रहते हो। यही तो सिद्धांत है जीवन का, यही तो सिद्धांत है आध्यात्म का। भगवान श्री कृष्ण की जो ब्रज की लीलाएं हैं, केवल इसीलिए। जब गिरिराज जी की पूजा हो गई तो इंद्र बड़ी नाराज हुआ। अच्छा, हमारी पूजा छोड़ दिया, न किया। फिर आप सब जानते हो इंद्र कौन है? इंद्र देवताओं का राजा है। तुम जिनकी पूजा करते हो, अग्निदेव, अग्नि की पूजा तो करते हो ना, यज्ञ में स्वाहा स्वाहा स्वाहा, चाहे कोई यज्ञ करो, उसका कोई नाम, सतचंडी दे दो, विष्णु महायज्ञ दे दो, पर अग्नि तो उनके मुख हैं, उसी में तो जाके हवन करते हो, सब कुछ डालते हो। तो वो ये अग्नि, ये वरुण, ये पवन, ये जितने भी देवता हैं, इन सब देवताओं का राजा कौन है? इंद्र है। पर अब इंद्र की भी तो हालत देखो कैसी है। ये इंद्र भी अहंकारी है, अभिमानी है। इसलिए देवता भी बन गए तो ये मत समझ लेना कि ठाकुर को प्राप्त कर लोगे। देवत्व आने से भी ठाकुर मिलेंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। पर ठाकुर पाने की गारंटी तो एक ही योनि में है, वो मनुष्यत्व में है। दुर्लभो मानुषो देहि।
इस संसार में अगर सबसे दुर्लभ कोई योनि है तो वो मनुष्य की है, जो हमें और तुम्हें मिला हुआ है। 10-20 साल के बाद हम सब डिलीट हो जाएंगे। अब कई लोग तो 5 साल के बाद डिलीट हो जाएंगे, कई 10 साल के बाद होंगे, और कोई कल भी हो सकता है, कोई आज रात में भी डिलीट हो सकता है, कुछ पता नहीं, मौत का क्या खबर। अभी मैं छत्तीसगढ़ में था, शिवरी नारायण में, तो मैंने सुनाया था ये बात कथा। मैं गया था वहाँ पर, एक घटना आप लोगों ने शायद अखबार में पढ़ा नहीं था, वो शिवराज सिंह की वो शपथ ग्रहण समारोह थी, उसमें हम गए थे। तो मैं भोपाल में था, तो भोपाल में एक ऐसी घटना देखी हमने, उनकी दूसरी या पहली शपथ ग्रहण में, मुझे अच्छे से याद नहीं, पर बहुत ये घटना हाईलाइट हुई थी। भोपाल के एक चौड़े सड़क पर एक व्यक्ति चला जा रहा था, आराम से मस्ती से चला जा रहा था। एक चील एक सांप को लेकर के और उड़ता हुआ चला जा रहा था, सांप को पकड़ लिया था, बड़ी बिस्तर नाग था, वो लेके जा रहा था, और वो सांप भी बहुत छटपटा रहा था, वो छूटने का प्रयत्न कर रहा था, और अचानक चील के पंजे से वो छूटा, नीचे गिरा और उसी व्यक्ति के कंधे पर गिरा, और वो सांप घबराया हुआ था, कंधे पर गिरते के साथ उसने डस लिया, और डस के फिर वो नीचे गिर गया। इतने देर में चील फिर आया, उसको उठाया पंजे में और लेके चला गया, लेकिन वो व्यक्ति गतप्राण हो गया। अब बताओ तुम, राजपथ पर, सड़क पर, जहां पर एक कीड़ा नहीं है, सफाई है, और कोई ये सोच सकता है कि वो मौत उसकी कहां से आ रही है? चिल्ल सांप को लेके आ रहा है ईगल, और उसी के ऊपर गिराता है, और सिर्फ काटने तक ही गर्दन पे रहता है, उसके बाद नीचे गिरता। उसकी भी मौत हो गई, सांप के भी, लेकिन उसने उसकी मौत कर दी, इंसान की। अरे मेरे यारों, मौत का क्या ठिकाना है? क्यों इतना अभिमान रखते हो? अभी 25 साल जिएंगे, 40 साल जिएंगे, बेटे को ये बनाएंगे, अभी वहां दुकान खुलवाएंगे। यारों, ये जीवन मिला है पहले भगवत प्राप्ति के लिए, महारास करने के लिए। जो काम मूल है उसको कर लो। मैंने कई बार कहा है, रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि भैया पहले हाथ में स्नेह लगा लो, तेल लगा लो, फिर कटहल को काटते रहो तो वो दूध तुम्हें नहीं लगेगा। पहले महारास कर लो, पहले नंद नंदन को अपने हृदय में जन्म दिला दो, प्रकट कर लो, उसके बाद बनाओ दुकान, बनाओ मकान, बड़े आदमी बनो, राष्ट्रपति बनो, प्रधानमंत्री बनो, भाई अधिकारी बनो, जो बनना है यार वो बन जाओ। अंबानी बन जाओ, मित्तल बन जाओ, आर्शेलर बन जाओ, कौन मना करता है? बिल गेट्स बन जाओ, कौन मना करता है? तुमको बनो। पर यह जो जीवन तुमको मिला है, पहले इस जीवन में स्नेह लगा लो राधा माधव का। नहीं तो कोई भी चीज ऐसी चिपकेगी कि चमड़ा लेके ही हटेगी, फिर तुम्हारी नोच डालेगी तुम्हारे चमड़े को। हम सोचते हैं हम पहले सब काम कर लें, पहले घर बना ले, पहले द्वार बना ले, बच्चे को डॉक्टर बना दे, धर्म के लिए तो पूरा उम्र पड़ा है। माय डियर, क्या तुम इतने बड़े ज्योतिषी हो गए हो, भगवान कृष्ण के ऊपर हो गए हो कि तुम जानते हो इतने दिन जियोगे? दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ कि अपनी मृत्यु बता सके। ज्योतिषी भी नहीं बता पाता अपनी मृत्यु। तुम्हारी बातें बताता है, बैठ करके दुकान खोल के 501 रुपया तुम जमा करते हो जाके, तुम्हारा पूरा जिंदगी बता देता है। खुद घर में गया, हार्ट अटैक हो गया, मर गया, अपना क्यों नहीं देख पाया? ये क्या है? ये मृत्यु कोई नहीं जानता कब आ जाएगा। इसलिए उस मृत्यु के आने के पहले की जो तैयारी है वही ये भागवत है। परीक्षित को यही तो समझा रहे हैं हमारे सुखदेव जी कि दुनिया में सब चीज अनिश्चित है। धनवान बनोगे कि नहीं बनोगे कोई नहीं जानता, यशवान बनोगे कि नहीं बनोगे कोई नहीं जानता, विधायक बनोगे कि नहीं बनोगे कोई नहीं जानता, सांसद बनोगे कि नहीं बनोगे कोई नहीं जानता, करोड़पति बनोगे कि रोडपति बनोगे कोई नहीं जानता, पर मरोगे ये पक्का है, ये सब जानते हैं, वो निश्चित है। इसलिए उस निश्चित की तैयारी पहले कर लो।
उसके पहले जो तैयारी होनी चाहिए कर लो। फिर इस दुनिया में तो श्री कृष्ण भी तो इतने पराक्रमी हैं। पहले देखो गैया चराते थे, गैया चराते चराते मथुरा चले गए, वहां राजा जैसे रहने लगे, फिर सोने की नगरी द्वारिका के राजा बन गए। प्रगति तो श्री कृष्ण ने भी किया। कहाँ गैया चरा रहे थे, कहाँ सोने के महल में चले गए। प्रगति करने के लिए तुम्हें कोई मना नहीं करता, करो, पर अंधे होके मत करो। जैसे अभी धृतराष्ट्र बने हुए हो ना, गांधारी बने हुए हो, अपने दुर्योधनों के लिए वो आंख से पट्टी हटाओ, अपने अंधेपने को दूर कर लो। हम दो हमारे दो, बस ये जो जिंदगी है ये बड़ी खतरनाक, और यही कंस और रावण की जिंदगी है। कोई कंस और रावण की जीवन दूसरी नहीं है माई बाप। ये मत समझना तुम बड़े जेंटलमैन हो, अच्छे हो, अच्छी डाइनिंग टेबल आ गई है तुम्हारे घर में, अच्छा फ्रिज आ गया, अच्छी सी गाड़ी आ गई तो तुम बड़े जेंटलमैन हो गए। तुम भी रावण ही हो। अगर अब तक भी तुम्हें राम को पहचानने, राम को पाने, श्री कृष्ण के साथ रास करने की तुम्हारी इच्छा उत्पन्न नहीं हुई तो कोई अंतर नहीं तुम में और दुर्योधन में, दोनों एक हो। ये श्री कृष्ण की लीला हमें महारास करना सिखाती है। दिव्य अपूर्व भाव से जब महाराज ये चीरहरण की लीला हो गई, अब ठाकुर ने महाराज गोवर्धन लीला किया। गोवर्धन महाराज, अब मैं महाराज की कथा कर रहा हूं, वो इंद्र फिंद्र छोड़ो, वो आए पानी बरसाए और खूब पानी बरसा तो कहे अरे अब तो वहां धूल उड़ रहा है। ये सब बच्चे बच्चे जानते हैं, सब बीआर चोपड़ा ने भी पता नहीं दिखा दिया होगा, रहने दो उसको। जो चीजें तुम जानते हो उसको जानो, पर तुम यहाँ पर सिर्फ वो कथा सुनकर के, कहानी सुन के और थोड़ी बस आनंद लेने के लिए 5 मिनट के लिए नहीं आए हो। अच्छा ये कथा कैसी है, बल्कि उसके भीतर छिपे हुए रहस्य को जानकर वो कथा में प्रवेश करके वैसा बनने के लिए आए हो। कई लोग मुझसे कहते हैं गुरुजी वो कथा छूट गई, गुरुजी वो कथा छूट गई। कई श्रोता में वैसे कहते हैं, मैंने कहा भैया तू, मैंने कब कहा कि मैं पूरी कथा करने आया हूँ। मर जाए कोई व्यास का पिता भी, महाव्यास भी, तो 7 दिनों में पूरी कथा कर सकता है क्या? अरे इतना सा कोई स्पर्श कर दे वही बहुत है यारों। भागवत कौन कर सकता है, किसका सामर्थ्य है? और अगर नियम पूरा करना है तो आखिरी दिन कल है, इसकी अनुक्रमणिका पढ़ी जाएगी, उसमें सबरी कथा आ जाएगी, 10 मिनट में काम हो गया, तुम्हारा बन गया। अगर वही केवल आयोजन और अनुष्ठान है तो काम बन जाएगा। पर इस कथा से कुछ लेना चाहते हो, होना चाहते हो, बनना चाहते हो, नहीं नहीं मेरे जीवन के अब दुख दूर होने चाहिए, तब वो कथाओं की चिंता मत करो कौन सुनी और कौन नहीं सुनी। वो गुरु को पता होता है, व्यास को पता होता है कि कौन सी पब्लिक बैठी है, उनकी प्यास कैसी है, तुम्हारी भूमिका कैसी है। किसान को खूब अच्छे से पता है कि इस भूमि में गेहूं होगा या धान होगा या सरसों होगा या आलू बो दूं, उसको पता है ये मिट्टी काली है, लाल है, बलुआई मिट्टी है, दलदली मिट्टी है, किस भूमि में कौन सा फसल देना है, ये किसान को, अच्छे किसान को पता होता है। ऐसे एक सद्गुरु को पता होता है कि इस कथा श्रवण करने वाले लोगों के हृदय की भूमिका क्या है। तुम्हारे हृदय की भूमिका के अनुसार ही व्यास कथा प्रदान करते हैं, बीज डालते हैं, जिससे, और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग बीज डाला जाता है। बैठे 1000 लोग यहाँ पर हो, कथा एक ही हो रही है, पर बड़ी कमाल की बात है, जो तुम्हारे लिए है वो उनके लिए नहीं, जो उनके लिए है वो तुम्हारे लिए नहीं, सबके लिए अलग अलग कथा हो रही है, सबके लिए अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं, और सबके दिलों में अलग अलग बीज बोए जा रहे हैं। इसीलिए तो कहता हूं कि सावधान होकर सुनना कि तुम्हारे खेत के अनुकूल, तुम्हारे हृदय की भूमि के अनुकूल इन 7 दिनों में कौन सा बीज था जो तुम अपने यहाँ पर गाड़ कर रखे हो। सबरे बीज तो न ले पाओगे, उतनी हमारी गरिमा नहीं है, उतनी हमारी स्थिति नहीं है, उस स्थिति में हम नहीं हैं कि सब ले सकें। इसलिए सावधानी से जो तुम्हारे जरूरत की है अपने दिल में उसे गाड़कर इसे विराट पौधा बनने देना।
दिव्य अपूर्व भाव से महाराज जब ये लीला हो गई चीरहरण की लीला मैंने कल आपको बताई दी थी कि अगर आपकी बुद्धि थोड़ी बहुत खराब है तो श्री कृष्ण और गोपियों की उम्र मैंने भागवत के अनुसार बता दी थी ताकि अपनी बुद्धि को ठीक कर सको। श्री कृष्ण का उम्र 6.5 साल हो रहा था और गोपियां भी 6-6.5 साल की थी, 5 साल की थी। अब 5 और 6 साल के बच्चों को कौन सा ज्ञान, अब आज इतने टीवी का युग है, मुझे पता नहीं 4 साल में ही अगर ज्ञान हो जाए तो हो जाए। अब ज्ञान नहीं, विकृति हो रही है, बच्चा विकृत हो रहा है 3 साल 2 साल में सीरियल्स देखकर और वो हीरो हीरोइंस को देखकर। दरी भैया 12 साल तक केवल बच्चों को माता पिता और गुरु की चर्चा सुननी चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। यहाँ तो 5 साल में व्यस्क हो जा रहे हैं, 9 साल में 9.5 साल में तो मैंने सुना कि माता बन गई अमेरिका में एक बच्ची 9 साल की उम्र में। तो अब क्या करोगे? ऐसी प्रकृति हो गई है, ऐसी स्थिति बन गई है, ऐसा जीवन चल रहा है, पूरी तरीके से राक्षसी जीवन हम लोग जी रहे हैं। मनुष्य कौन कहेगा हमको यारो? कोई भी मनुष्य नहीं कह सकता। अगर मनुष्यता की परिभाषा सामने रख दूं ना आईने की तरह, तो सच कहता हूँ सबकी निगाहें झुक जाएंगी कि हम कैसे मनुष्य, हम तो मनुष्य हो ही नहीं सकते। मानवता इतनी सहजता से थोड़ी ही मिलती। ये मानव में जन्म लेके मानवता को उपलब्ध हो जाना, यही हमारी श्रेष्ठता है, यही हमारी स्थिति है। और इसी के लिए भागवत और इसी के लिए रामायण है। महाराज ये लीला होने के बाद पहले वासना का हरण कर लिया भगवान ने। रोने लगे जब जीव कि देखो ठाकुर हमसे कुछ नहीं हो रहा यार, अब तुम ही ऐसा कुछ करो कि मेरी वासना को हटा दो। वैसे जब हम महाराज की बात सुनते हैं ना तो सीधा सीधा हमारे हृदय में, हमारी बुद्धि में एक ही चिंतन आता है, एक पुरुष है, 10-8 स्त्रियां हैं, औरतें हैं, नाच धड़ाम धड़ूम हो गया, गुजराती वो लेकर के क्या उसको बोलते हैं वो डांडिया और घूम लिए, मतलब हो गया महाराज। बहज किसी को बोलो रास महाराज, तो हमारी चिंतन पहले यही आती है, 10-5 स्त्रियां एक पुरुष गोल गोल घूम लिए, रास रचो है, बस है गो रास। रास कोई नृत्य नहीं है, कोई नाचने की कला को रास नहीं कहते। रसौ वै सह, उस रसौ वै सह से हमारा तुम्हारा जो मिलन है उसको रास कहते हैं। और केवल रास हो जाए तब भी हमारा काम बन जाए, पर गोपियां तो महारास कर गए। रास और महारास 2 चीजें, पहले रास भई तो फिर गोपियों को अहंकार हो गया, रास के बाद भी अहंकार हो सकता है तुमको, फिर महारास वो ठाकुर की कृपा होगी तो हो सकती है। इसलिए ये कोई देखो जीवन में जैसे तुम्हारी इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, हाथ हैं, पाँव हैं, नासिका है, ये सबके विषय अलग अलग हैं, सब अलग अलग चीजें चाहती हैं। तो जैसे ऐसा समझो कहीं तुम्हारे घर पर कोई मेहमान आया है, तुमको पता नहीं है कि उसको कौन सी मिठाई पसंद है, तुम दुकान में जाते हो, जाकर बोलते हो थोड़ी दूध की बर्फी भी, खोआ की बर्फी दे दो, थोड़ा गुजिया भी डाल देना, थोड़े मलाई चप भी डाल देना, थोड़ी बर्फी भी डाल देना, थोड़ा स्पंज भी डाल देना, 2 गुलाब जामुन भी डाल देना, थोड़ी रबड़ी भी डाल देना, और जितने प्रकार की मिठाइयाँ हैं सबको एक डिब्बे में पैक करके दे दो, क्योंकि हमें भी पता नहीं कि उनको क्या पसंद है। और सबरी मिठाई के डब्बे लाके उनके सामने रख दिए, उन्हें जो पसंद है वो उठा करके वो खा लिए। भैया देखो हमारी इंद्रियां भी ऐसी ही हैं, नासिका कुछ चाहती है, जिह्वा कुछ चाहती है, कान कुछ चाहता है, हाथ कुछ चाहता है, पाँव कुछ चाहता है, जननेंद्रियां कुछ चाहती हैं। तो ये सब अलग अलग इनके विषय हैं, अलग अलग प्राप्ति के स्थल हैं, अलग अलग वस्तु से ये संतुष्ट होते हैं, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा इनकी पूर्णाहुति होती है। लेकिन रास क्या है? कहाँ जहाँ तुम्हारे समस्त इंद्रियों की सामूहिक रूप से एक ही जगह पर उपस्थित होकर जहाँ समस्त इंद्रियां तृप्त हो जाएं, उसको रास स्थल कहते हैं। सारी की सारी इंद्रियां किसी एक जगह पर जाकर तृप्त हो जाएं, उसी रास कहते हैं। वैसा मिठाई का कोई डब्बा हो जहाँ सब कुछ हो, वो मिठाई का डब्बा कौन है? वो श्री कृष्ण है और दूसरा कोई है ही नहीं। इसको रास कहते हैं।
नहीं तो अलग 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 सैकड़ों वर्ष से यही चलता आ रहा है। आंख को कुछ दिखाते आ रहे हैं, कान को कुछ सुनाते आ रहे हैं, सो नासिका कुछ मांगती है, पाँव कहीं जाता है। सुबह से लेके शाम तक, जीवन से लेके मौत तक बस एक ही आयास और एक ही प्रयास है। इसको सुनाए जा रहे हैं, इसको खिलाए जा रहे हैं, इसको दिखाए जा रहे हैं, इसको घुमाए जा रहे हैं। सबके जीवन में बस एक ही आयास, एक ही प्रयास, एक ही आयोजन, एक ही प्रयोजन। इन इंद्रियों को तुष्ट करो, पुष्ट करो, पर सावधान रहना यारों, जो केवल अपनी इंद्रियों को पुष्ट और तुष्ट करने में लगे हैं, महारास उनके लिए नहीं है। बल्कि रास में तो वही प्रवेश कर सकता है, रास में प्रवेश का उसी का अधिकार है जो अपनी इंद्रियों पर पहले विजय प्राप्त करके बैठा हो। अरे दुनिया में तुम भैया देखो, पानी छान करके पीते हो, चाय छान करके पीते हो, कभी क्यों ऐसा नहीं करते कि आंखों के सामने विवेक का ऐसा फिल्टर लगाओ, तुम जो देखना चाहो वही देखो। कानों के सामने एक विवेक का फिल्टर लगाओ, तुम जो सुनना चाहो वही सुनो। नासिका पे विवेक का फिल्टर लगाओ। हमारी तो यही हालत है, कोई कुछ सुनाए जा रहा है, कोई कुछ कूड़ा डाले जा रहा है, कोई कुछ दिखाए जा रहा है। उसने अपना कूड़ा डाल दिया, हमने उसके कान में कूड़ा डाल दिया, हमने उसके कूड़े कान में कूड़े डाल दिए। बस यही चल रहा है, इसी को बांटे जा रहे हैं, एक्सचेंज हो रहा है कूड़े के, करकटों के, गंदगी के। भैया ये कान इसलिए नहीं मिले, जिह्वा इसलिए नहीं मिले, तुम इसके लिए जन्म नहीं लिए हो। उसका कूड़ा लेकर के, उसका कूड़ा लेकर के, और तो और निंदा सुनने में इतना मजा आता है, रबड़ी और रसमलाई खाने में जितना आनंद नहीं आता, दूसरे की निंदा सुनने में उतना आनंद आता है। कोई थक भी जाए, 12 बजे रात्रि हो जाए तो कॉफी दे देते हैं, अरे कॉफी पी के बोलो, हाँ बोलो बोलो क्या बोलो, तो बड़ा दुष्ट है, और बताओ क्या हुआ, इतना आनंद आता है। अरे इन गंदगियों के लिए अगर अपने इन इंद्रियों का प्रयोग करोगे और सोचोगे कि कृष्ण की कथा सुनकर, राम की कथा सुनकर, और कहीं 2-4 जाकर के घंटियां बजा करके, और विश्वनाथ के मंदिर में जाकर के 2-4 दूध चढ़ा के और धतूरे चढ़ा के अपने आप को भक्ति का स्टाम्प मार के और खुद को भक्त समझने लगते हो, हमने अपना काम कर दिया। दिल बहला लो यारों, दिल बहलाने के लिए पूजा पाठ बहुत अच्छा है, ये कर्म कांड बहुत अच्छे हैं, पर जीवन भर दिल ही बहलाते रहोगे, न ठाकुर तुम्हारे किसी काम का होगा, न तुम किसी ठाकुर के काम के होगे। बल्कि अच्छा तो यही है कि इन गंदगियों के एक्सचेंज को छोड़ करके अगर इस जुबान से दुनिया में कुछ देने लायक है तो वो एक ही चीज है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जाकू देखो ताते कहो कृष्ण नाम। दुनिया में जिसको देखो उसको कृष्ण का नाम सुनाओ। ये गंदगी क्या बात है, ये बुराइयां क्या देते चल रहे हो, ये शिकायतें क्या करते चल रहे हो, ये लड़ते झगड़ते क्या चल रहे हो, इसके लिए पैदा लिए हो, इसके लिए जन्म लिए हो। रास में तभी प्रवेश मिल सकता है जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। ऐसे नहीं, गोपियां महाराष्ट्र में गईं, बड़े बड़े ऋषियों को रास में जगह नहीं मिली, भगवान शंकर को नहीं मिला, गेट से भगा दिया गया, भगवान भोलेनाथ को। अब बताऊंगा क्यों भगा दिया गया और फिर कैसे शामिल कर लिया गया। ये वो जगह है जहां बड़े बड़े ऋषि नहीं आ पाते, इसलिए महाराज रास में प्रवेश का अधिकार तो उसी को है कि भैया जिसने अपने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। इसलिए रास शब्द नृत्य नहीं है, रास शब्द ये बड़ी गंभीर विषय है। अब देखो मैं तुम्हें कहता हूं ये विषय बहुत गंभीर है, मैं कोशिश कर रहा हूं बड़ी सरलता से तुमको समझाऊं, पर ये इतनी कठिन विषय है, इतना सीरियस विषय है कि मैं कोशिश करके भी सरल भाषा का प्रयोग, मैं तो एकदम सड़क छाप भाषा का प्रयोग कर रहा हूं तुम्हारे लिए, वरना रास की भाषा का जब प्रयोग हो तो तुम शायद समझ भी ना पाओ, भाषा भी तुम्हारी समझ में ना आए। ऐसी वैदांतिक भाषा है, ऐसा रस संसिद्ध, मैंने बार बार कहा ये प्रौढ़ श्रोताओं का। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं, तुम भी कोशिश करो। देखो मैं अंदर में तैर रहा हूं, गहराई में तैर रहा हूं, तुम ऊपर ऊपर तैरोगे तो काम नहीं बनेगा। अभी तो 2-4 गंभीर बात बोल दो तो लोग इधर उधर देखने लगते, मन नहीं लगता, समझ में नहीं आता। 2-4 गंभीर बात, और ये रास की कथा ये 6 मास की ही 6 मास की कथा है। ये रास की कथा 6 मास की है। अगर वृंदावन में सब छोड़ छाड़ के 6 महीने के लिए बैठ गए तो शायद महाराज की कथा का दर्शन कर पाओगे, सुन पाओ। लिखा हुआ है 6 मास की 6 मास की कथा है। अब 60 मिनट में तुम्हें कहां से सुनाऊं, कहां से बताऊं, तो प्रणाम ही कर सकते हैं।
दर्शन ही कर सकते हैं उस रास को। भैया यूं समझ लो कि इस दुनिया में, इस संसार में भाई बहुत तुम्हें प्राप्ति की इच्छा है, कुछ करने की इच्छा है, तुम पा नहीं पा रहे हो, या तो तुम स्वयं प्राप्त कर लो या किसी सदगुरु की शरण में चले जाओ। यूं समझो, एक आदमी आया, आके बोला गुरुजी बड़े कमजोर हो गए। बोला अच्छा, ठंडे का दिन था, मैंने कहा जाओ बढ़िया ठंडा ही बना के पी ले, रोज ठंडा ही पिया करो, बढ़िया ताजे बादाम ले आओ, बादाम ला करके मिक्सी में नहीं, घर ये नहीं, मिक्सी वाला नहीं, ताजा बादाम लाओ, मेवा लाओ, केसर लाओ, और बढ़िया से सिल लोढ़ी लेकर के और धीरे धीरे पीस के घोंट के, और वह घोंट घाट के मलमल के कपड़ा में छान के दूध में मिलाए के भाई ठंडा ही पियो, तुम्हारा सब तबीयत ठीक हो जाएगा। बोला ठीक है गुरुजी कर लेंगे। और दूसरे दिन आया, महाराज तो ये हाथ ऐसा, ये हाथ ऐसा, हमें क्या हुआ? बोला गुरुजी आप तो बढ़िया बात बताए, बादाम घोटना कोई साधारण काम है, सिल लोढ़ा के ऊपर, एक एक बादाम में 3-3 घंटे लगते हैं घोटने में, वो जो ठंडाई बनती है। बोला गुरुजी हमसे नहीं होगा, हमारे तो और हालत खराब हो गई। हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं। गुरुदेव ने कहा ठीक है कोई बात, तुम बना नहीं सकते, तुम घोट नहीं सकते, घोटी घोटाई पी तो सकते हो। बोला हाँ गुरुजी पीने में क्या, पी सकते हैं। भैया अगर तुम्हारा तो ठीक है, तुम पी सकते हो तो कम से कम जाओ, कल आ जाना 7 बजे, यहाँ पर अपना मन रूपी चांदी का लोटा लेके आ जाना, चांदी का ग्लास तुम्हारा मन है उसको लेके आ जाना। बना नहीं सकते तो बनी बनाई घोटी घोटाई मिलती है यहाँ, पी तो लो। अगर तुम उस प्रगाढ़ रस सिंधु को विदग्ध रूप से, उसमें जो अनंत आचार्यों के सिद्धांत मिले हुए हैं, अनंत अनंत आचार्यों के वेदांत के सिद्धांत मिले हुए हैं, या तो उनको निकाल कर अपनी प्रज्ञा, अपने विवेक बुद्धि से पीस कर अगर तुम्हें पीने की सामर्थ्य है तो पी लो। नहीं गुरुजी हम में इतना कहाँ सामर्थ्य, इतना समय कहाँ, हम तो कारोबारी हैं, हमें तो काम है, हम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, गुरुदेव के चरणार बिंद में बैठ के आके पी लो, कम से कम मन का लोटा तो ले आओ, चांदी का लोटा तो बना लो मन को, कि उस मन में इस ठंडई को डाला जा सके। ये भागवत जो तुम सुन रहे हो, ये पूर्ण भागवत थोड़ी है, ये तो भागवत है, तुम्हारे लिए चल रही है, उसमें भी ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। अरे भैया जब महाराज की बात आती है तो अनंत अनंत आचार्यों के टीकाओं को लिया जाता है। महाराज विजय ध्वज जी महाराज, वीर राघव चरण महाराज, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी महाराज, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, ये अनंत अनंत आचार्यों के टीकाओं को लेकर के और उनके बादाम को पीस करके अपने विवेक के सिल पर, और महाराज अपने श्रद्धा की लोड़ी से, और उसमें महाराज प्रेम की केसर मिला करके, और महाराज उसमें अपने निष्ठा का दूध मिला करके, और जब सुंदरता के साथ उस दूध को बनाया जाए, ठंडई को बनाया जाए, तब उसको पी करके इस महाराज में प्रवेश कर सकते हो। चलो तुम नहीं बना सकते तो आ जाना, मैं तैयार हूं, बना दूंगा। अपने गुरु की कृपा से, अपने विवेक के सिल पर मैं अपनी श्रद्धा की लोड़ी से इस प्रेम के दूध को, केसर को और बादाम को पीसकर ठंडई तैयार कर रहा हूं। तुम लोटा लेकर के आ जाना, मैं तुम्हें पिला दूंगा। और एक बात तुम्हें कहता हूं, अगर ठीक ठीक तुम वास्तव में मन रूपी लोटा लेकर के आ गए और इन विदग्ध सिंधुओं से निकले हुए एक बूंद भी रसिक्त होकर के अगर इसका कानों के माध्यम से पान करते हुए तुम्हारे हृदय में चली गई और आत्मा से संश्लिष्ट हो गई, तो न तुम कछुआ में बैठोगे, न काशी में बैठोगे, बैठोगे तो राधा माधव की गोद में बैठोगे, कहीं नहीं बैठे। अगर कहीं गुरुदेव के चरणारविंद में बैठकर इस ठंडई को पीने का अवसर मिल गया तो तुम सीधे राधा माधव की गोद में, जो बैठने के लिए बड़े बड़े ऋषि तड़पते हैं, बड़ी सीरियस भगवान की लीलाओं में श्रेष्ठ लीला है। भैया हमारे ऊपर वासना का पर्दा, भगवान ने अपने ऊपर माया का पर्दा डाल के रखा है। अब भगवान ने अनंत लीलाओं को करके अपने माया के पर्दा को तो हटा लिया, पर हम अपनी वासना के पर्दा को जब तक नहीं हटाते तब तक भगवान का दर्शन नहीं होता। इसको ऐसे समझ लो जैसे मैं समझाता हूँ, कोई नई नवेली बहू कमर तक घूंघट करके और नई नवेली अपने सास ससुर अपने परिजनों के साथ किसी मंदिर में गई है, 4 बजे मंदिर खुलना है, पुजारी जी आए, बहू का घूंघट
लगा हुआ है। 4 बजे पर्दा खुल गया, सबने दर्शन कर लिया बांके बिहारी का, पर बहू को अभी भी दर्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि सास हैं, ससुर हैं, नए लोग हैं, और वो अगर घूंघट उठाना भी चाहे तो हाथ में मेहंदी लगी हुई है। वो सोचती है अगर मेरे पतिदेव आ जाते, मेरा प्रिय पतिदेव आ जाता, मेरे घूंघट को उठा देता तो मैं भी दर्शन कर पाती। उस समय उनके पतिदेव आते हैं, उस घूंघट को उठा देते हैं, और तब उनका राधा रमण के साथ दर्शन हो जाता है, बांके बिहारी के साथ उनका दर्शन हो जाता है। ठीक ऐसे ही जीव के ऊपर वासना का पर्दा है, ठाकुर के ऊपर माया का पर्दा है। ठाकुर ने अनंत लीलाएं की, गोवर्धन लीला कर दिया, बाल लीला कर दिया, राम लीला कर दिया, महाराज हयग्रीवा अवतार ले लिया, अनंत लीलाओं को करके अपने माया के पर्दे को हटा दिया। पर अभी भी हमारे ऊपर वासना का पर्दा पड़ा हुआ है, और हाथों में आसक्ति की मेहंदी ऐसी लगी है कि हम चाह के भी अपने घूंघट को पलट नहीं पाते। उस समय में हम भी बैठकर इंतजार करते हैं कोई हमारा प्यारा आ जाता, हमारे घूंघट को उठा देता, हमारे इस वासना के पर्दे को हटा देता, तो हम भी ठाकुर का दर्शन कर पाते। और याद रख लो, इस दुनिया में अगर वो प्यारा ऐसा है जो आकर के तुम्हारे घूंघट को उठा दे, तुम्हारे वासना के पर्दे को उठाकर तुम्हें ठाकुर से दर्शन करा दे, तो वो कोई और नहीं, तुम्हारा सतगुरु ही है, तुम्हारे पति के रूप में जो घूंघट उठा सकता है, तुम्हारे वासना के पर्दा को अगर कोई उठा सकता है तो वो तुम्हारा सतगुरु है। और वो जब वासना के पर्दे को उठाता है तो ठाकुर का भी पर्दा खुला और तुम्हारा भी पर्दा खुला, फिर दिव्य दर्शन होते हैं, महारास में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे प्रवेश नहीं होगा महारास, बहुत कठिन है, ऐसे प्रवेश नहीं होता महारास। इसलिए चीरहरण लीला हुई। चीरहरण लीला का इतना ही मतलब था। चीरहरण के बाद गोवर्धन लीला हुआ। गोवर्धन का अर्थ क्या है? गोवर्धन, गो माने इंद्रियां, वर्धन इंद्रियों को वर्धित करना, मतलब अभी हमारी इंद्रियां निम्नगामी हैं, इधर उधर जा रही हैं, छोटी जगहों में जा रही हैं, गलत जगहों में जा रही हैं। गोवर्धन कोई पर्वत ही नहीं है, कोई पहाड़ ही नहीं है, वो तो है ही भगवान ने जो लीला किया है। पर महाराज के पूर्व ये जो परम चरम वैदांतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन आचार्यों के द्वारा यहाँ हो रहा है, वो ये है, गोवर्धन का सीधा सीधा अर्थ है तुम्हारे भीतर की जो इंद्रियां हैं उनका वर्धन, और वो वर्धन करने वाला इस संसार में सदगुरु के अलावा और कोई है ही नहीं। वही तुम्हारी इंद्रियों को इस ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं जिस ऊंचाई पर पहुंचकर तुम राधा रमण के दर्शन को पा सकते हो, बांके बिहारी के दर्शन को पा सकते हो। वरना मूर्ति लेकर के 22 रुपए की और 34 रुपए की और घरों में सजा करके और प्रसन्न हो जाते हो कि हमने ठाकुर का दर्शन कर लिया, हमने महाराज कर लिया। अरे भैया, दिल बहलाने के ख्याल गाली बहुत अच्छे हैं, बहलाते रहो, घर में रहो, बस सजा करके देखते रहो और समझ लो हमने दर्शन कर लिया। ये इतना साधारण बात नहीं है। ये तो केवल और केवल बचपन स्कूल है जो तुमको तुम्हारे गुरु ने दिया है कि तुम्हारा मन इधर लगता उधर लगता। चल यार, कम से कम 1 घंटे इस मूर्ति में लगा लेना, ठाकुर जी में लगा लेना। ये बचपन स्कूल है। कई लोग इसी को पाके सोचते हैं हम तो पीजी हो, हमारी तो डिग्री मिल गई, तुम महाराज के अधिकारी नहीं हो सकते। और तुम बताओ तुम्हारे जीवन में कितना आनंद है, कितनी मस्ती नहीं है, इसलिए कि तुम महाराज तक नहीं पहुंच पा रहे। इसलिए बड़ा गंभीर विषय है। श्री शुक उवाच, भागवत कह रहे श्री शुक उवाच। कौन से सुख कह रहे हैं? बोला श्री से लालित पालित श्री जी के शिष्य सुखदेव इस महाराज का वर्णन कर रहे हैं। भैया, इस महारास में प्रवेश के लिए उन आह्लादनी शक्ति श्री किशोरी के कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता। इसलिए अनंत अनंत अपने अनंत अनंत जगहों पर बैठे हुए और जाकर के श्री किशोरी के चरणों में आंखों से अश्रुपात करते हुए प्रणाम करो, हे किशोरी मुझे भी जरा मौका दो अपने इस महारास में प्रवेश करने का। एक वही आह्लादनी है, एक वही मैया है जो तुम्हें महारास में प्रवेश का इजाजत दे सकती है। श्री शुक उवाच, सुंदर दिव्य अपूर्व भाव से महाराज। अच्छा, मुझे महाराज का जगह कौन सा है? वृंदावन। ये वृंदावन नहीं, अप्राकृतिक वृंदावन, दिव्य वृंदावन। महारास में भाग लेने वाले गोपियां कौन है? लहंगा फरिया साड़ी पहन के वो क्या स्त्रियां खड़ी हैं? नहीं, वो भी अप्राकृतिक है। वो स्थान कौन सा है? वहां के घास, वहां के फूल, वहां के पेड़, वहां के पौधे, वहां के जो कुछ भी हैं वो सब अप्राकृतिक है।
कुछ प्राकृतिक नहीं है। उस महाराज के लिए जो चंद्रमा आया है वह भी अप्राकृतिक है। ये साधारण चंद्रमा नहीं है, कलंक वाला। एक रात्रि मंगाई गई है, एक रात्रि तक रास हुआ। ये कोई साधारण रात्रि नहीं है, गोलोक की नित्य सिद्धा रात्रि है, जो ब्रह्मा की एक रात्रि के बराबर होता है। 1,72,32,800 रात्रियों के बराबर एक रात्रि। ये है महाराज की रात्रि, ये भी अप्राकृतिक। महाराज के श्रोता कौन है? कहा सब अप्राकृतिक। नारद, ऋभु, अंगिरा, देवल, ये सब हैं। वहां बड़े बड़े लोग, श्रवण का भी अधिकार नहीं है साधारण लोगों को। ऐसे ऐसे ऋषि श्रवण के योग्य हैं। ये चंद्रमा कैसा है? कहा चंद्रमा भी अप्राकृतिक है। बोला ये कैसे? अच्छा ऋतु मैंने तुमको बताई दिया, ऋतु कौन है? बोला शरद पूर्णिमा, प्रौढ़ ऋतु। ये बच्चों का खेल नहीं है महाराज, प्रौढ़ता चाहिए, अध्ययन चाहिए। गुरुदेव के चरणार बिंद में बैठकर गुरु के चरण की सेवा करते करते उनके मुखाम्बोध से धीरे 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 कृष्ण चर्चा सुनते 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 तब इतनी सी पात्रता प्राप्त करोगे कि रास का अर्थ तक समझ पाओ। महारास में प्रवेश की बात छोड़ो, अर्थ समझ जाओ। ये चंद्रमा कौन सा है? का ये चंद्रमा भी बड़ी रंगीन चंद्रमा है, लाल नीला हरा पीला एकदम चमक रही है। कहां से आई है ये चंद्रमा? आप जानते हो शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है। चंद्रमा कहां से पैदा होता है? चंद्रमा कहां से आता है? अब रात्रि में वेद बोल नहीं सकता। जातस्य चक्षुः चंद्रमा, चंद्रमा भगवान के मन से उत्पन्न हुआ है। शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है। दिन होता तो बताई दे, तो हम ही कहें रात में वेद नहीं पढ़ना, हम ही बताएं तो ठीक बात, अपनी बात खुद ही काट दें। क्या हुआ? एक दिन किशोरी जी खूब श्रृंगार करके निकुंज से निकली, एकदम सुंदर बनकर। किशोरी जी श्रृंगार करें तो फिर क्या बात है? तो कृष्ण देखे, कहे किशोरी जी आज तो आपको मोड़ो चंद्रमा जैसा लग रहा, आपका मुख तो चंद्रमा जैसा लग रहा। और किशोरी जी हो गई महाराज नाराज है। किशोरी जी को नाराज होने में कितना समय लगेगा? तो उनका काम ही है नाराज होना। और श्याम डोलता चल रहा है मनाते हुए। क्या हुआ? हा हा खाते। किशोरी जी क्या हुआ? बोला क्यों नाराज हो गई? बोला तुमने कहा कि मेरा मुंह चंद्रमा जैसा है, तो चंद्रमा में तो कलंक है, मेरे मोड़ों में कहां कलंक लग रहा है? मेरे मुंह में कहां कलंक है? वो ठाकुर जी मान विमोचन पंडित, बात बनाने में बड़े माहिर। ठाकुर जी से बड़ा आज तक पंडित कोई हुआ ही नहीं बात बनाने में। 1 मिनट में बात बदल दे। अरे किशोरी जी हम बिल्कुल आपका मुंह चंद्रमा जैसा ही है, और इस चंद्रमा में कलंक कौन है? कहा मैं काला कृष्ण ही तो आपके मुखड़े पे लगा हुआ कलंक हूं। सोई किशोरी जी महाराज एकदम संकुचित हो गई। अरे ठाकुर अपने को महाराज कलंक कह दिए। और किशोरी जी ने ठाकुर जी के वक्षस्थल पर अपना महाराज मस्तक टिका दिया। अब अनंत कुमकुम लगे हुए हैं, केसर चर्चित सब अर्चित लगे हुए हैं। वो केसर कुमकुम रोड़ी और जो चित्रभृंग बने हुए हैं किशोरी जी के, यहाँ पर मन है ठाकुर जी का, यही चंद्रमा है। वो सब केसर और ये जितने भी रोड़ी हैं यहाँ लगे, तो चंद्रमा भी रंगीन हो गया। वो जो भगवान के वक्षस्थल से निकला है और किशोरी जी की कृपा प्राप्त चंद्रमा ये, यहाँ कोई साधारण चीज नहीं है। दिव्य अपूर्व भाव से सब अप्राकृतिक हैं। भैया क्या हुआ? वो ठाकुर भोलेनाथ का भी मर्जी हो गया, हम भी आ जाएं। भोलेनाथ रोज जाते हैं, जाकर के अन्नपूर्णा माता के सामने जाकर के भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, जो दे दे साग पात कंद मूल फल फूल दे दे और खा के चले जाए। शंकर जी तो रोज भीख मांगे तब खावे अन्नपूर्णा से। शंकर जी गए भिक्षाम देहि, फल फूल लाए, कह नहीं देवी आज ये नहीं चलेगा, आज तो हमारो मन को भिक्षा दो। अन्नपूर्णा खुश हो गई, वाह 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 वाह। परसों गुजर गए महाराज, जुग गुजर गए, आज तक भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा। जो दे दो, जो मर्जी वही लेके चले जाते थे। पर आज मांगा, हाँ बताइए आपको क्या चाहिए? कहा ये अन्नपूर्णा जी आज अपना रूप दे दो हमको। बोले रूप? बोला हाँ, आप अपना रूप हमें दे दो और मेरा रूप आप ले लो कुछ दिन के लिए। ओ ले गई अन्नपूर्णा जी भीतर में जाएके और जा करके, क्यों? क्योंकि भगवान शंकर गए थे रास में, वहां से ललिता विशाखा ने भगा दिया था। तुम कहां थे, कहां से आ रहे हो? ये पुरुष कहां से आ गया रास में? इस रास में केवल एक श्री कृष्ण ही पुरुष हैं,
बाकी सब नारियां प्रकृति और पुरुष का मिलन है। अब ये वेदांत की बात है, इस दुनिया में कोई पुरुष है भी नहीं, वेदांत ऐसा ही कहता है। एक ठाकुर छोड़ के और पुरुष है कोई? वो मीरा गई थी ना जीव गोस्वामी के पास गुरु बनाने के लिए, बड़े बड़े जीव गोस्वामी जैसा संस्कृत का कोई पंडित आज तक पैदा नहीं हुआ। महाराज सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के भतीजे हैं, ऐसा निष्णात पंडित आज तक कोई पैदा ही नहीं। गई मीरा जी जाकर के बोला दर्शन करेंगे, बाहर से चेला आके कह दियो कि नहीं हमारे गुरुजी तो नारियों का मुख ही नहीं देखते, स्त्री का मुख नहीं देखते। वो जब गुरु आगे चेला बोला तो मीरा जी ने कहा अच्छा अच्छा, वो हम गलत जगह आ गए। हम तो सुने थे कि इस वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है, बाकी सब गोपियां हैं, ये दूसरा पुरुष कौन पैदा हो गया? वो जैसे ही सुना इस बात को जीव गोस्वामी ने दौड़ के आया और मीरा के चरण में गिर गया। अरे माँ तू मुझे गुरु मत बना, तू ही मेरी गुरु। मैं आज तक खुद को पुरुष समझ रहा था। इस पूरे संसार में पुरुष कोई है तो वो कृष्ण है, हम सब गोपियां हैं। गोपी केवल स्त्री नहीं होती। एक दिन मैंने तुम्हें बताया गोपायती श्री कृष्ण प्रेम इति गोपी, जो श्री कृष्ण प्रेम को अपने हृदय में गोपन करके रखता है उसी को गोपी कहते हैं। जो श्री कृष्ण को छोड़कर और किसी को नहीं मानता, श्री कृष्ण ही मेरे प्राण हैं, ठाकुर ही मेरे प्राण हैं, बल्लभ हैं, वही गोपी। और गोपी कोई लहंगा फरिया पहनने वाली नहीं है। तो भगवान शंकर जब आए तो आए थे पुरुषत्व के अभिमान में, धम धम करते बड़ख निरंजन। ललिता विशाखा ने कहा उधर जाइए बाबा जी, इधर इधर जगह नहीं है, यहाँ महाराज में आपकी जरूरत नहीं है। तो जाके अन्नपूर्णा जी से उन्होंने स्वरूप मांगा। अन्नपूर्णा जब भीतर ले गई, ले जाकर के महाराज सुंदर साड़ी पहना दिया उनको, सुंदर महाराज घूंघट लगा दिया, सांप बिच्छू निकाल करके, सांप बिच्छू कातर सब पड़े हुए थे, सुंदर महाराज मुद्रिकाएं पहना दी, करधनी पहना दी, महाराज नाग को निकाल के सुंदर महाराज लॉकेट और चेन पहना दिए, महाराज ऐसी चित्र भृंगी बना दी, सुंदर महाराज टीका लगा दिए, सुंदर महाराज बढ़िया जैसा सजाया जाता है पायल पैजेब पहना दिया और कहा अब आप तैयार हैं, आप जा सकते हैं। और दूर से शंकर भगवान चले आ रहे हैं महाराज। उधर से भगवान शंकर आए, झम झम झम, इधर ललिता विशाखा सुदेवी रंग देवी श्रीदेवी देखी। अरे भैया ये दुनिया में मैंने बड़ी बड़ी गोपी देखी, ये कौन गोपी आ रहा है? बिल्कुल ढम ढम चलते। अब भैया नारी का रूप तो ले लोगे पर नारी का गमन कहां से लाओगे, चाल कहां से लाओगे? हमारे लक्षण ग्रंथ कहते हैं कि 350 प्रकार से ज्यादा नारियों के गमन होते हैं, पुरुष केवल 65 प्रकार से चल सकता है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। 350 प्रकार से ज्यादा उनके गमन होते हैं। तो बाकी तो सब ठीक था, पर चाल पहलवानों जैसी थी। बाबा पहलवान हैं ही हमारे, धम धम। तो आके सब दौड़ी, अरे किशोरी जी ये एक अद्भुत गोपी आई है, ये वृंदावन से आई है, बरसाने से आई है, कि महाराज गहवर वन से आई है, कि कौन से वन से आई है? उसी समय महाराज भगवान श्री कृष्ण वहीं पर खड़े थे। भगवान कृष्ण ने कहा इनका भैया उठाओ, इनका घूंघट उठाओ। और जब घूंघट उठाया तो देखा बड़ा सुंदर टीका लगा हुआ है, सुंदर कान बाली पहने हुए हैं, नाकों में नथुनी पहने हुए हैं, पाउडर लगी हुई है, सारे सुंदर श्रृंगार हुए हैं, और उसके साथ बड़े बड़े तुर्रेदार मूंछ भी है। महाराज मूंछ ही निकालना भूल गए थे। उसी समय भगवान कृष्ण ने कहा अरे न ये वृंदावन से आए हैं, न गहवर वन से आए हैं, न भैया ये बरसाने से आए हैं, ये गोपी। कहा ये तो गोपा आया है कैलाश से, और ये गोपी नहीं सभी गोपियों का नाथ गोपेश्वर नाथ आ गया है। बोलो गोपेश्वर नाथ की। आज भी हमारे गोपेश्वर नाथ वृंदावन में नथुनी पहन के और लहंगा पहन के और हाथ में माला लेके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वृंदावन जाइयो तो गोपेश्वर नाथ जरूर जाना। हम तो शिवरात्रि में वहीं थे इस बार गोपेश्वर नाथ में। बढ़िया ऐसा सुंदर शिव तो और दुनिया में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। भोलेनाथ हमारा इतना सुंदर है, ओए होए होए, पाउडर लगा के लिपस्टिक लगा के हमारा भगवान, और बढ़िया हाथ में माला लेके बस दिन रात गोपी बनकर के ठाकुर जी का भजन करते रहते। इसलिए तो कहा गया निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो अपुराणानाम यदम यथा। शास्त्र कह रहा है भैया भोलेनाथ से बड़ा कोई वैष्णव आज तक हुआ ही नहीं।
तो दिव्य इस महारास में भोलेनाथ को प्रवेश मिला। ओहो, जब गोपी बन के आए गोपेश्वर नाथ। अब महाराज लीला प्रारंभ हुई। भगवान ने क्या किया, भगवान आज सुंदर स्वयं को सजाए हैं और सजा के भगवान बटवृक्ष के नीचे खड़े होकर के और भगवान ने शुरू किया। देखो भैया, पहले सावधान हो जाओ, ये रास लीला कोई ग्वारिया नहीं कर रहा, कोई ग्वाला नहीं कर रहा, कोई नंदलाल नहीं कर रहा, कोई माखन चोर नहीं कर रहा। इसलिए यहाँ पर व्यास जी ने साफ लिख दिया है। हर जगह नंदलाल लिख देते हैं, नंद का बेटा लिख देते हैं, पर जब महारास प्रारंभ हुआ तो लिख दिया भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपास्थिता निशम्य गीतम तदरंग वर्धनम प्रजस्तुत्य कृष्ण ग्रहीत मानसा आजग्य मुरन्योम्ल चित्योदमा सहस्रकांतो जवलोल कुंडला स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चिद ब्रूतागमन कारणम। भगवान अपिता रात्रि जब प्रारंभ हुआ रास तो सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित सावधान हो जा। बोला क्यों? देख रही है लीला कौन कर रहे हैं। बोला नंदलाल, है चुप। कौन? भगवान अपिता रात्रि। ये कोई साधारण नहीं कर रहा, भगवान अपने पूर्ण आवेश में है, भगवत्ता में है। दर्शक कौन है? कहा बड़े बड़े देवी देवता ऊपर से झांक रहे हैं, देख रहे हैं। ये ब्रह्मा जी भी हैं। ये ब्रह्मा जो भगवान के जूठा खाने पर शंका कर गया, अगर इस रास लीला में इतनी भी खोट होती तो ब्रह्मा इसका दर्शन करता। इसलिए भगवान लिखा ताकि सावधान हो जाओ। ठाकुर जी ने कहा योग माया मुपाश्रिता। ठाकुर जी किशोरी जी के पास गए, हे किशोरी जी, आप तो जीवों की माता हैं, आप करुणा वाले हैं। मेरी इच्छा हो रही है कि इन जीवों से मिलन हो, और आपके बिना ये संभव नहीं है क्योंकि आप रासेश्वरी हो। योग माया मुपाश्रिता, योग माया यहाँ श्री राधा रानी को कहा गया। कुछ लोग कहते हैं पौर्णमासी माँ है जिन्होंने व्यवस्था की, पर दिव्य अर्थ यही है कि श्री राधा के आश्रित होकर के ही महारास किया जा सकता है। जीव जब तक श्री राधा के शरण में नहीं जाता तब तक कृष्ण के साथ उसकी एकता नहीं हो सकती। यही थे तो हमारे वृंदावन में ठाकुर ठाकुर तो बहुत कम लोग बोले, राधे राधे ही चलते रहे। जितने भी संत हैं वृंदावन में, ब्रज में, वो राधा नाम का आश्रय लेकर ही भजन करते हैं, क्योंकि किशोरी जी ही भजन को पुष्ट करती। किशोरी की कृपा के बिना कृष्ण के दरवाजे तक कौन पहुंच सकता है? इसलिए योग माया उपासना। और जब उन्होंने अरेंज किया और ठाकुर ने आज बढ़िया बंसी ली है, महाराज सुंदर 12 बजे रात्रि का समय हो गया है और ठाकुर बंसी बजाने जा रहा है। शरद पूर्णिमा की चांदनी निकली हुई है और ठीक ठाकुर बंसी लेकर के त्रिभंग ललित हो गए हैं, 3 जगह से टेढ़े होकर, और ठाकुर ने दिव्य बंसी की तान छेड़ी।
निशम्य गीतं तदरंगवर्धनम् निशम्य गीतं तदरंगवर्धनम् निशम्य गीतं तदरंगवर्धनम् व्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा व्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजज्ञमुरन्योम्लक्षित्योदमा यत्र कान्तो जवलोल कुण्डला यत्र कान्तो यवलोल कुण्डला सम्या नाम निशम्य गीतम। क्लीन बीज डालकर और ठाकुर ने मधुर बंसी बजाई। देखो बंसी काहे से बजती है? बंसी प्राणों से बजती है। 3 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, स्ट्रिंग, परक्यूशन और विंड। स्ट्रिंग माने सितार जो तार से बजते हैं, परक्यूशन तबले, ढोलक, झांझ, करताल, और विंड ये बंसी जो प्राणों से फूंक से बजाई जाती है। बंसी बजाने का अर्थ ये है कि ठाकुर ने अपनी प्राणों से अपनी प्राण प्रिय गोपियों को अर्थात अपने प्राण प्रिय भक्तों को बुलाया, निमंत्रण दिया। गोपी जब कहता हूं तो मन में ये बात रख लेना, अपने भक्तों को। और दिव्य जब बंसी बजाई और सब गोपियां वृंदावन में अपने अपने काम में लगी। एक गोपी दूध दो रही है, बंसी गई वहां पर, कहा गोपी अरे तो दूध दो रही, भगवान तुम्हें बुला रहे हैं। अच्छा भगवान बुला रहे हैं। बंसी की आवाज कानों में पड़ी, उसी समय दूध दोना छोड़ा और जिस पात्र में दूध था उसको फैला दिया, फेंक दिया और दौड़ी। बंसी दौड़ के बोली गोपी 1 मिनट रुक जा रुक जा। क्या? बोला तूने दूध दोना तो छोड़ दिया, पर ये दूध फैला क्यों दिया? दूध छोड़ जा। गोपी कहती अरे निगोड़ी बंसी, तुम्हें का पतो है? तू तो हर समय हमारे प्रियतम के अधरों पे तकिया बना करके लेटी रहती है, उनके अधरों का रसपान करती है। हम हैं जो जन्म जन्मांतर से उनके मिलन के लिए व्यथित हैं, तरस रही है। अरे अगर मैं ये दूध यहाँ रखकर चली जाती और उस समय रास में जब रास के मिलन की स्थिति में संश्लिष्ट हो करके रास का आनंद ले रही होती, उस समय अगर एक पल के लिए भी मेरे मन में एक ख्याल आ जाता कि मैं दूध वहां छोड़कर आई हूं, तो उतने पल के लिए श्री कृष्ण के मिलन से मैं वंचित हो जाती। ये गोपी है, जब कृष्ण से मिलने जाती है तो दुनिया के सारे संबंधों का परित्याग करके जाती है, और एक हम हैं जब भगवान के पास जाते हैं तो दुनिया के सबरे संबंध घुसेड़ ले जाते हैं। ये हमारा बेटा है, ये हमारी माता है, ये हमारी बेटी है, जरा इनको बढ़िया हमारे बेटे को अच्छा लड़की दिला दो भगवान, जरा इनको नौकरी दिला दो, जरा इनका तबीयत ठीक कर दो। गोपी है जो दुनिया के समस्त संबंधों का परित्याग करके केवल श्री कृष्ण संबंध को प्रमुख रख करके और श्री कृष्ण के पास जाती है। वो तो मीरा ही थी जो ये कह पाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और यही प्रमाण और यही संबंध परमात्मा पसंद करते हैं। जब तुम संसार के संबंध लेकर के, संसार के संबंधों को प्रमुख बना करके और तुम कृष्ण के पास जाते हो तो कृष्ण सेकेंडरी हो जाता है और संसार प्राइमरी हो जाता है। गोपी यही सिखा रही है, जब भी भगवान के पास जाओ तो भगवान ही प्रमुख होने चाहिए, भगवान का संबंध ही प्रमुख होना चाहिए। दौड़ती हुई फिर बंसी गई। एक गोपी सबको खाना खिला रही है, घर में पराठा खाओ, ये खाओ। जैसे ही जाकर कहा, रे गोपी
तू यहाँ खाना खिला रही, वहां ठाकुर तुम्हें बुला रहे हैं, जाओ जल्दी जाओ। और गोपी ने उस समय सब खाना फेंका, या खाना है खाओ, नहीं खाना है नहीं खाओ, और हमारे ठाकुर ने हमको बुलाया है। गोपी दौड़ पड़ी। एक जगह एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, सब श्रृंगार करके और सुंदर काजल लगा रही थी। उसी समय पहुंच गई बंसी। अरे गोपी ये तू क्या कर रही है? ठाकुर ने बंसी बजा दी, ठाकुर ने तुम्हें बुलाया है। अच्छा ठाकुर ने हमें बुलाया है। उसी समय वो काजल लेकर के महाराज ठीक काजल लगा रही थी। और काजल तो इतना गंभीर मत पूछो, जब माता काजल लगावे 90 डिग्री का कोण बना के स्नान करके, और थोड़ा भी हिल जाए तो सब बेकार हो जाए। वाई में कहीं भीमसेनी काजल लगा के और माता अपने पति को देखे तो पति थर थर कांपे। भीमसेनी काजल लगाई गोपी ऐसे कर, अच्छा श्याम सुंदर बुला रहे हैं। उसी समय सोने की जो तिल्ली थी कांटे जिससे लगाने, उसको फेंकी, काजल निकाला और पूरे मुंह में पोत के दौड़ पड़ी। बंसी दौड़ी, गोपी रुक जा रुक जा। अरे तैने काजल न लगायो, पर ये मुंह काला क्यों कर लिया? मुंह में क्यों काजल लगा ली? उसी समय गोपी कहती, अरे निगोड़ी बंसी तो एक आपतो है, एक हमारे ही तो प्रियतम ऐसे हैं, न जो गोरे देखते हैं, न काले देखते हैं, न धनवान देखते हैं, न लंबा देखता है, न नाटा देखता है, केवल और केवल भक्ति देखता है। अरे अगर वो रूप को देखता तो कुब्जा का कौन सा रूप था? अगर आयु देखता तो प्रहलाद और ध्रुव का कौन सी आयु थी? अरे जाति देखता तो विदुर की कौन सी जाति थी? धन देखता तो सुदामा के पास कौन सा धन था? अरे भैया अगर आचरण देखता तो जिस व्याधे ने बाण मारा था उसका कौन सा आचरण था? अगर बल देखते तो उग्रसेन के पास कौन सा बल था? इस दुनिया में हमारे एक ठाकुर ऐसे हैं, न गोरा देखता है, न काला देखता है, न धनवान देखता है, न गरीब देखता है, वो तुम्हारे दिल को देखता है। अगर दिल में प्यार है तो ठाकुर तुम्हारा है, नहीं तो कुछ भी तुम्हारे पास हो ठाकुर तुम्हारा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं काला लगा के जा रही हूं। और सुन ले बंसी, हम सजती भी इसीलिए हैं कि ठाकुर प्रसन्न रहे। ठाकुर किसी दिन चाहता है कि हम जोकर बन के जाएं, तो पता है हम मुंह में काजल लगा के जाती हैं। हम सुंदर लगे ये प्रमुखता नहीं है, हम स्मार्ट लगे, हम सज धज के 2 किलो सोना पहन के जाएं, ये गोपी नहीं है। गोपी कृष्ण के मन अनुकूल रहती है। कृष्ण जिसमें प्रसन्न तत् सुखे सुखित्वम, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो जिए उसी का नाम गोपी है, अपनी प्रसन्नता के लिए। और तब पहुंच गई सारी गोपियां और भगवान बंसी बजाए रहे। और अचानक भगवान ने बंसी को रोको और पूछो, अच्छा स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणीय ब्रजस्या नाम कश्चित भृतागमन कारणम। आइए 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 आइए, स्वागत है आपका। हे गोपियों, इतनी रात्रि में आप यहाँ पर आई हैं, ये शरद पूर्णिमा की महाराज चांदनी 12 बजे की रात्रि, और आप सब इतनी गंभीर भीषण जंगल में आई हैं, क्या बात है? अगर पूर्णिमा की चंद्रमा देखने आई हैं तो जल्दी देख लीजिए, अगर ये पुष्प देखने आई हैं तो देख लीजिए, अगर सुरम्य वातावरण का दर्शन करने आई हैं तो कर लीजिए, पर जल्दी जाइए। देखिए यहाँ बड़े बड़े हिंसक पशु रहते हैं, बाघ सिंह रहते हैं, ये रास्ता अच्छा नहीं, जंगल अच्छा नहीं, और फिर तुम्हारे घर में पति हैं, पुत्र हैं, बच्चे हैं, महाराज तुम्हारे सारे के सारे लोग हैं, उनको छोड़कर यहाँ आना ठीक नहीं। अतः हे गोपियों वापस जाओ। महाराज गोपियों ने अपने पांव के नाखूनों से धरती को खुरीदना, बड़ी एम्बैरेस फील कर रही है। अरे ये कृष्ण, दुनिया में कोई तुम्हें निमंत्रण दे, और निमंत्रण दे करके जब तुम उसके घर पर पहुंचो और दरवाजा खोल के तुमसे पूछे, अरे क्या बात है आज अचानक आ गई, और पता चला तुम्हारे पूरे परिवार को डिनर का निमंत्रण दिया था और तुम बीवी और बच्चों को लेके आए थे, बीवी ने चूल्हा भी न जलाया था, और वो खोला मित्र तुम्हारा घर, क्या बात है आज अचानक? उस समय तो फिर समझ लो भीमसेनी काजल लगा के माता जी क्या करेंगे, कहां ले आए, किसके पास ले आए? अरे कृष्ण बंसी बजा के तुमने हमें बुलाया और अब तुम पूछ रहे हो कि तुम क्यों आई हो? प्रेमियों के लिए सबसे खतरनाक प्रश्न यही है, क्यों आई? अरे तुम इतना रहे हो, तुम भूल गए? मनुष्य को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, अपनी स्थिति नहीं भूलनी चाहिए। हम तुम्हारे पास आई हैं सब संबंधों का परित्याग करके, सर्वथा संसार का त्याग करके, और तुम पूछ रहे, तुम कह रहे हो घर वापस चली जाओ, तुम कह रहे हो क्यों आई हो?
क्या तुम भूल गए तुम कौन हो? तुम भी कोई प्यार करने की वस्तु हो, तुम भी कोई प्रेम करने की वस्तु हो। ठाकुर बोले ऐसा क्या है हमारे भीतर? गोपियों ने कहा कि इस संसार में कोई एक साधारण मैया भी अपनी बिटिया का कहीं ब्याह करने जाती है तो पहले रूप देखती है। रूप कैसा है? तुम्हारा रूप एक नंबर के काले कलूटे महाराज, कोयले की मूर्ति हो। चलो रूप न हो तो मैया कहती है कि कोई बात नहीं, धनवान बहुत है, रानी बन के रहेगी तू। थोड़ा काला है पर धनवान है। तो तुम्हारा काम क्या है? दिन भर डंडा लेके गैया हुर 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 करते चलते, ये तुम्हारा काम है। और तीसरा गुण है कि चलो ये भी नहीं, गुणवान तो है, बाद में कुछ कर लेगा। तो तुम्हारा गुण क्या है? तो एक नंबर के चोचा, चोर जार शिखामणि। और तो काऊ को बटुआ चुराओ, 1 मिनट में दिल चुरा लो तुम सबको। कौन से गुण है तुम्हारे भीतर? इतने ही तरा रहे हो। ठाकुर बोले अच्छा भाई, अगर मेरे भीतर कोई गुण है ही नहीं तो 12 बजे रात में आप यहाँ क्या करने आई? सबरे घर द्वार त्याग करके क्यों आई हो यहाँ? तो गोपी बोली ठाकुर ये एक चीज तुम्हारे भीतर है जिसको याद करके हम आ गए हैं। बोला बताओ? बोला वो नहीं बताएंगे। बोला ये तो बड़ी अच्छी बात है, जितनी बुराई थी सबरे लिस्ट गिना दे और एक ही अच्छाई है वो भी नहीं बताती। बताओ? बोला ठाकुर अब इतना ना मत, छाती फुलाए मत डोलना, फिर बता रही हूँ। बोला क्या? ठाकुर इस दुनिया में प्यार तो सभी करते हैं पर निभाता कोई नहीं है, पर इस दुनिया में एकमात्र तू ही ऐसा है, जब जब किसी से प्यार किया तूने निभा दिया। जब गजराज को जरूरत पड़ी डूबने लगा तो पहुंच गए, जब द्रौपदी की आखिरी गांठ खुलने वाली थी तब तू पहुंच गया। प्यार तो सब करते हैं पर निभाता तू केवल है, तेरे इसी गुण पर हम रीझ कर आई हैं कि तू निर्वाह करेगा। ओ महाराज, भगवान प्रसन्न हो गए। बोले अरे मैं तो ऐसे ही गोपी थोड़ा मजाक कर रहा था, थोड़ा विनोद कर रहा था, आइए 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 आप सब आइए। और उसी समय भगवान ने सबको रास के सुख का आनंद दिया। जैसे ही भगवान सबके हाथों को पकड़कर और भगवान बोले आओ गोपियों हम थोड़ा नृत्य कर लेते हैं, रास कर लेते हैं, तो गोपियों को उसी समय मन में आया जिसके दर्शन के लिए पूरी दुनिया, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े याज्ञिक, बड़े बड़े प्रति, बड़े बड़े अनुष्ठानिक, बड़े बड़े महाराज, अपूर्वत संभावित जो जो कार्य किए जा सकते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, याज्ञिक लोग वो तरसते हैं पर इनका दर्शन तक नहीं पाते। हमारा सौभाग्य तो देखो, श्री कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। उसी समय भगवान के मन में आया अरे बताओ इन गोपियों को मैं कहां से कहां ले जा रहा हूं, ब्रह्म मिलन करा रहा हूं और अभी भी अपने सौभाग्य में अटकी हैं। अरे इस दुनिया में सौभाग्य की इतनी हस्ती हो गई जो श्री कृष्ण को मिला दे। सौभाग्य से कृष्ण नहीं मिलते, किसी के भाग्य से कृष्ण नहीं मिलते। अरे ये तो मैंने कृपा करके इनको अपना सानिध्य दिया पर इनके मन में अहंकार आया। उसी समय भगवान क्या किए, एक गोपी की दुपट्टा गिर गया था, वही दुपट्टा पीतांबर के ऊपर उड़ के और गोपियों के बीच में घुस गए। महाराज लिखा हुआ है अंतर्हित हो गए, अंतर ध्यान हो गए, अर्थात गोपियों के मन में आए हुए अहंकार का समन करने के लिए भगवान अंतर्हित हो गए, भाग नहीं गए कहीं, अंतर्हित, उनके हित के लिए भगवान वहां पर छुप गए। अब गोपियों को विरह हुआ, गोपी देखती हैं कृष्ण कहां गए, कृष्ण कहां गए, और कृष्ण तो है ही नहीं। सब गोपियां दौड़ने लगी, पेड़ों से पूछती हैं अरे अशोक तू तो बहुत लंबा है, तो बहुत बड़ा है, तूने देखा है हमारे ठाकुर कहीं इधर गए हैं क्या, कहीं उनको देखी हो क्या? और अरे तुलसी तू तो बड़ी आज सांवली सांवली लग रही है, कल तक तो बड़ी हरिता थी, आज बड़ी श्यामली लग रही हो, क्या हमारे प्रियतम ने तुम्हें स्पर्श किया है? जरा बताओ वो कहाँ हैं, किधर गए? गोपियां घूम रही हैं, पेड़ों से पौधों से पूछ रही हैं। विरह की अवस्था ऐसी ही है, कृष्ण मिल के बिछड़ जाएं। मैंने तुम्हें बोला था पानी के बिना मछली का तड़प और बिना हवा के, बिना श्वास के मनुष्य का तड़प ये भी छोटा है। अगर जीवन में किसी को एक बार भगवत दर्शन हो जाए, एक झांकी मिल जाए ठाकुर की और उसके बाद वो झांकी छिप जाए
तो जैसे मछली तड़पती है उसके करोड़ गुना ज्यादा तड़प उस व्यक्ति को, उस जीव को होता है जब भगवान अपनी झांकी छुपा लेते हैं। गोपियां उन्मत्त हो गई। रामावतार में भगवान पेड़ पौधों से पूछते चलते हैं, कहाँ है मेरी सीता, कहाँ है मेरी सीता, हे खग हे मृग पूछते चलते हैं। और कृष्णा अवतार में गोपियां पेड़ों से पूछते चलती हैं, हमारे प्रियतम कहाँ हैं। ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, मैंने तुम्हें पहले बता दिया है, ये वेद की ऋचाएं हैं। दंडकारण्य में जो 10,000 वर्ष से तपस्या कर रहे थे, भगवान राम जब गए दंडकारण्य में, तो जब भगवान राम की सुंदरता को देखा ऋषियों ने कहा, हे राम हम तुमसे गले मिलना चाहते हैं, आप हमें भी आलिंगन दो, हमें भी प्रेम दो, हम भी सीता की तरह आपके साथ रहना चाहते हैं। भगवान ने कहा, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आया हूँ, मैं एक पत्नी व्रता हूँ, यह सुख आपको नहीं दे सकता। हाँ आप इंतजार करो, मैं कृष्णा अवतार में आऊंगा, आप सब गोपी बन करके आना, फिर हम रास खेलेंगे, हम रास रचाएंगे। ये वही 10-10 हजार वर्ष से तपस्या किए हुए ऋषि हैं। ये सड़क पे खड़े हुए कोई नाटक करने वाले और कोई लहंगा पहन के नृत्य करने वाली कोई लड़की और लड़के नहीं आए हैं। ये वेद की ऋचाएं आई हैं, ये नित्य सिद्धा गोलोक की गोपियां हैं। ये सब भगवान शंकर गोपी बन के आए हैं, पार्वती जी गोपी बन करके आ गई। ये जितने वृक्ष हैं, यहाँ पर जितने घास पत्ते हैं, ये सब बड़े बड़े ऋषि हैं जो घास पत्ते बन करके और ठाकुर के इस दिव्य रास का दर्शन करना चाहते हैं। यहाँ सब अलौकिक है, यहाँ सब अप्राकृतिक है। भैया सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का कोई श्रेष्ठ उदाहरण मेरे पास इस लोक में नहीं था, इसलिए इस उदाहरण से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। हे परीक्षित, मन में खोट मत लियो, क्योंकि ये उदाहरण तुम्हें समझा रहा हूँ और दूसरा मेरे पास कोई उदाहरण नहीं था। कृष्ण और किसी के साथ नृत्य नहीं करते, कृष्ण बिंब हैं, ये सारी दुनिया उनकी प्रतिबिंब है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जैसे तुम चले जाओ किसी शीश महल में, एक छोटे से बच्चे को रोते हुए छोड़ दो, जब वो शीश महल में चले जाए और हजारों उसकी छवि दिखाई पड़े, तो बच्चा घूम घूम के उसको मारेगा, उससे बात करेगा, खेलेगा, अपनी ही प्रतिबिंब से खेल रहा है। ऐसे ही श्री कृष्ण परमात्मा हैं, हम सब उनके अंश हैं, उनसे अलग हैं ही नहीं। यहाँ कोई लड़के लड़की का मिलन नहीं हो रहा, यहाँ कोई स्त्री पुरुष का रास नहीं हो रहा। भगवान जीव परमात्मा अपने जीव के साथ, अपने ही प्रतिबिंब के साथ खेल रहा है। नारद को थोड़ा शंका हुआ था, उस समय भगवान ने महाराज में दिखा दिया कि एक भी गोपी नहीं है, करोड़ों कृष्ण ही कृष्ण खड़े हैं। पहले एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, गोल गोल गोल, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी। और जब ब्रह्मा जी और नारद जी को थोड़ा शंका हुआ तो भगवान ने उसी समय उनको दर्शन कराया, यहाँ कोई गोपी नहीं है मूढ़, यहाँ सब मेरे ही हैं, मेरे ही प्रतिबिंब हैं। इस दिव्य जब गोपियों को बहुत दुख हुआ, विरह हुआ, दौड़ने लगी महाराज, तो यहाँ पर गोपी गीत का प्रादुर्भाव। अब ऐसी कथा में क्या गोपी गीत कहें, कैसे गोपी गीत तो एक ऐसा स्वतंत्र विषय है यार कि ये तो ऐसा लगता है जैसे भाग रहे हैं, सबको छू छू के भागना है। अब वो ऐसा विषय है कि गोपी गीत के एक श्लोक पर कम से कम एक श्लोक पर 9-9 दिन की कम से कम चर्चा हो, कम से कम 9 दिन पर एक श्लोक की, और यहाँ छू के भागना है। सुंदर गोपी गीत पड़ा है। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में गोपी गीत से पवित्र और कोई गीत नहीं। इसका एक छंद भी, एक श्लोक भी कोई सुन ले तो उसके जीवन में काम का समन हो जाता है। वो दौड़ती चलती हैं। अरे अगर तुम्हें हमें मार ही देना था तो क्यों बचाया था कालिया से, क्यों बचाया था अघासुर से, क्यों बचाया था बकासुर से, क्यों बचाए थे आग से। अगर ऐसे ही मारना था तो हम उसी आग में जल के मर जाती। ये विरह की आग में जल के मरना, ऐसा दुख क्यों दे रहे हो श्री कृष्ण। और तब अचानक गोपियों को याद आया, अरे हम इस रात्रि में कृष्ण के पीछे भाग रही हैं तो कृष्ण भी तो छुप रहे होंगे हमारे प्यारे के पांव में। अगर छोटा सा कंकड़ भी गड़ गया, ओहो, ये सोचते ही समस्त गोपियों के हृदय में सिहरन आ गई। हमारे प्यारे के पांव इतने सुकोमल, कमल से भी सुकोमल, उनको क्या होगा। उसी समय गोपियां खड़ी हो गई, हे माधव, हे कृष्ण, हे दामोदर, हे
गोविंद, हे कृष्ण हे गोविंद, हे दामोदर माधवेति। अब आप मत दौड़ो मत दौड़ो। ए ही मुरारे कुंज बिहारे, ए ही प्रणत जन बंधु, हे माधव मधु मथन वरेण्य, केशव करुणा सिंधु। ए ही मुरारे, मत दौड़ो ठाकुर मत दौड़ो, तुम जहां भी हो वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाओ। हम खड़ी हो गई हैं, अरे हम अपना विरह तो सह सकती हैं, पर आपके पांव में एक तिनका भी गड़ गया और वो आपको कष्ट हो गया तो वो विरह हम सह नहीं पाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी। भैया प्रेम इसी को कहते हैं, अपने सुख का जहां ख्याल हो वो काम है, और प्रियतम के सुख का जहां ख्याल हो वो प्रेम है। काम और प्रेम दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, पर इनके आचरण अलग अलग हैं, इनके विचार अलग अलग हैं, इनकी प्रकृति अलग अलग है, इनकी स्थिति अलग अलग है, इनकी गरिमा परिमा लघिमा अलग अलग है। जब तुम अपने सुख के विषय में सोचते हो, पति मुझे सुख नहीं देता, पिता मुझे सुख नहीं देते, भाई मेरा काम नहीं करता, मेरा बेटा मेरा सुनता नहीं है, मेरे गुरु मेरी बात नहीं सुनते, तुम कामी हो, तुम कभी प्रेमी नहीं हो सकते। प्रेमियों का पहला पहचान ये है कि तुम उससे कुछ मत चाहो। प्रेम सदैव बलिदान देता है, काम सदैव चाहता है। गोपियां कामी नहीं है, कामिनी नहीं है, गोपियां प्रेमिकाएं हैं। इसलिए गोपी कहती हैं तुम जीवन भर मत मिलना, हम तुम्हारे विरह को सह लेंगे, पर तुम्हारे पांव में गड़े हुए एक कांटे के दर्द को भी हम सहन न कर पाएंगे और अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। जैसे ही ऐसा विरह उनके मन में आया, जैसे ही उनके अभिमान चूर्ण हुए, जैसे ही पूर्ण प्रेम की प्राकट्य हो गई, उसी समय महाराज वो दुपट्टा अपने सर से उठा करके मनमत श्री कृष्ण भगवान उन अनंत अनंत गोपियों के बीच प्रकट हो गए। सब गोपियां उनके चरणों में गिर पड़ी, अरे कृष्ण आओ आओ ठाकुर आओ। अब गोपियों को पकड़कर श्री कृष्ण ने कहा अब तुमने रास किया, अब तुम्हारे साथ हम महारास करते हैं। एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, एक जीव एक परमात्मा, एक जीवात्मा एक परमात्मा। जैसे एक एक गोपी के लिए एक एक कृष्ण है, वैसे ही दुनिया में भगवान सबके एक नहीं होते। लोग कहते हैं भैया सबके भगवान हैं, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, सबके गुरुजी हैं, 50 शिष्य हैं, सब कहते हैं आपके भी गुरुजी हैं, हमारे भी हैं, कुछ चंदा करो तो उनकी सेवा करते हैं, डूब मरो। अरे ऐसी सेवा न परमात्मा को देना न गुरु को देना, ऐसी सेवा को सेवा नहीं, काम कहते हैं। तुम्हारे गुरु तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे कृष्ण तुम्हारे लिए हैं। इसीलिए भगवान ने एक रूप नहीं बनाया, एक एक गोपियों के साथ अलग अलग कृष्ण बनने का मतलब यही है। ठाकुर यही समझाना चाह रहे हैं कि तुम हमको सार्वजनिक संपत्ति मत मान लेना, मैं सार्वजनिक संपत्ति नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। दुनिया का हूँ कि नहीं हूँ इससे तुमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसीलिए मीरा कहती है गोविंद किसका है नहीं है मुझे कुछ पता नहीं, पर गोविंद सिर्फ मेरा है ये मुझे पता है। ये भावना जिसके भीतर आएगी वही गोपी बन सकती है और वही कृष्ण के साथ महारास खेल सकती है। ये महारास तो 6 मास का सब्जेक्ट है, पर हम आज भगवान श्री कृष्ण और उन दिव्य गोपियों के महारास को यहीं पर प्रणाम कर कर और उस महारास से विदा लेते हैं। और महारास मंडलों की, रास रासेश्वरी की, रसेश्वर भगवान